हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था वांग जी को पता था कि वो अपने अंकल से मतलब कि विंग से प्यार करने लगा है। उसको उसके दोस्तों ने बता दिया था कि वो जो फीलिंग अपने अंकल के लिए महसूस करता है वो हर टाइम अपने अंकल के साथ रहता है, मतलब विंग के साथ रहता है। उसका मतलब है कि वांग जी विंग से प्यार करता है। इसीलिए आज तक जितने भी लड़कियां या फिर ओमेगा विंग के आसपास भी आई है, वांग जी ने उन्हें बड़े अच्छे तरीके से भगाया है। विंग को भी बहुत अच्छा लगता था क्योंकि उसे भी नहीं पसंद कि कोई ओमेगा उसके पास है। उसे भी ना जाने क्यों वांग जी के ऊपर हल्का हल्का सा प्यार आता है, पर वो अपने आप को कंट्रोल करके रखता है क्योंकि उसे तो पता है ना कि वांग जी उसका नेफ्यू है, तो वो कैसे अपनी लिमिट को क्रॉस कर सकता है। पर हाँ, उसे वांग जी की तरफ अट्रैक्शन तो होता है, इसलिए कई बार उसने वांग जी को अपने से दूर करने की कोशिश की है। पर वांग जी इतना ढीठ है कि वो बार बार विंग के साथ ही आ जाता था। विंग के कहने पर ही विंग की मदर ने मतलब कि मैडम लैन ने वांग जी का रूम अलग बनवाया था। वांग जी अलग सोएगा ये सोचकर, पर वांग जी रो धोकर नौटंकी कर कर विंग के पास चला आता था। विंग कई बार उसे समझाता था कि उसका रूम अलग है, वांग जी बड़ा हो रहा है तो उसे अलग रहना चाहिए, पर वांग जी समझने का नाम ही नहीं लेता और वो अपने रूम को छोड़कर विंग के रूम में आ जाता था और वो सीधा विंग के ऊपर ही कूद जाता था। वो विंग से अलग रह ही नहीं पाता था। वहीं विंग को भी ये सब अच्छा लगता था, पर वो अपनी फीलिंग पे ना बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल करके रखा था क्योंकि वो वांग जी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। वांग जी बड़ा हो रहा था, वैसी वैसी उसकी बॉडी ग्रो हो रही थी। हाँ, उसका सेकंड जेंडर अभी तक रिवील नहीं हुआ था, पर वांग जी की बॉडी ही मतलब लड़कियों की जैसी, ओमेगाओं की जैसी ग्रो होने लग गई थी। विंग को उसके कारण वांग जी की तरफ हल्का सा अट्रैक्शन फील हो रहा था। और आज जब वांग जी उसके साथ था और जब विंग ने वांग जी का फेस सुबह को देखा, वांग जी का फेस बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था और साथ ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी। इसीलिए विंग अपने आप को रोक नहीं पाया और वो उसके होठों की तरफ जाने लग गया था। पर अचानक से उसे याद आया कि वो क्या कर रहा है। ये विंग मतलब वांग जी तो उसका नेफ्यू है, ये सोचकर वो अपने आप को कंट्रोल करता है और वो उसके फोरहेड पे किस करके वॉशरूम की तरफ चला गया था। उसका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज था। वो अपने दिल में ही सोचता है कि वो ये क्या करने जा रहा था। वांग जी उसका नेफ्यू है, वो ये सब नहीं कर सकता। वो उसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता है। ये सोचकर विंग ने अपने आप को समझाना स्टार्ट कर दिया था कि शायद तक कि विंग 25 साल का अल्फा हो गया है और वो ओमेगा की तलाश में है। उसका अल्फा एक ओमेगा चाहता है, इसीलिए वो शायद तक वांग जी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि वांग जी धीरे धीरे ओमेगा की तरफ जा रहे हैं ना। किसी को भी समझ आ जाएगा कि वांग जी ओमेगा बनने वाला है क्योंकि वांग जी का फेस बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा ही नरम है, जिस तरह ओमेगाओं की होती है। और अल्फा की थोड़ा अलग ही ग्रो होती है। विंग को ये समझ आता था, इसीलिए इसीलिए वो वांग जी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ये सोचकर विंग अपने मन में ही सोचता है कि मुझे शायद तक एक ओमेगा की नीड है, इसीलिए मैं वांग जी के बारे में इसे सोच रहा हूँ। अगर मैं किसी ओमेगा के साथ इन्वॉल्व हो जाऊँ तो मैं वांग जी के बारे में ये सब नहीं सोचूंगा। ये सोचकर विंग ने ठान लिया था कि वो ब्लाइंड डेट पे जाएगा और उसने ये सोचकर अपनी माँ को भी बता दिया था कि वो ब्लाइंड डेट में जाना चाहता है। पहले तो विंग मना कर देता था, उसकी माँ हमेशा बोलती थी तब वो मना कर देता था, पर अब वो सच में वांग जी के ख्यालों से दूर जाना चाहता है, इसीलिए वो ब्लाइंड डेट पे जाएगा। वहीं मैडम लैन जब उन्होंने ये सुना वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि वो कब से विंग को कह रही है कि वो ब्लाइंड डेट पे जाए, कोई गर्लफ्रेंड बनाए, क्योंकि विंग 25 साल का हो गया है पर उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। आज तक विंग ने बनाया ही नहीं, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और जब विंग ने उन्हें कहा कि वो ब्लाइंड डेट पे जाना चाहता है, तब मैडम लैन ने उन्हें बोल दिया था, मतलब विंग को बोल दिया था कि शाम को तुम जा सकते हो, मैंने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट तैयार रखी है। ये सुनकर विंग को पहले तो शॉक लगा था क्योंकि जस्ट अभी उसने सुबह सुबह ही उसने अपनी माँ से बोला कि ब्लाइंड डेट के लिए जाना है और उसकी माँ ने पहले से ही तैयार रखा हुआ है। कितनी फास्ट है उसकी माँ,
ये सोचकर वो अपने मन में ही स्माइल करता है और फिर वहाँ से चला गया था। वहीं वांग जी अभी भी सोया हुआ था। वहीं विंग विंग ऑफिस चला गया था। वांग जी उठता है पर एक कॉल की आवाज़ से। वांग जी उस कॉल को उठाते हुए बोलता है, क्यों उठा दिया मुझे? तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, इडियट, तुम इतने टाइम तक सोए हुए हो। हमने प्लान किया था ना, हम घूमने जाएंगे। ये सुनकर वांग जी कहता है, ओह हाँ यार, मैं तो भूल ही गया था। ओके ओके, कितना टाइम जाना है? ये सुनकर निहू सेन, हाँ दूसरी तरफ निहू सेन था। निहू सेन कहता है, वांग जी 11 बजे जाना है और अभी अभी कितना बजे है वो भी देखो तुम। ये सुनकर वांग जी अपना टाइम देखता है और वो शॉक पे पड़ गया था। क्या 10 बजने वाले हैं? किसी ने उसे उठाया क्यों नहीं? और अंकल अंकल कहाँ गए? ये सोचकर वांग जी इधर उधर देखता है। तब उसे पता चलता है कि अंकल तो मतलब कि विंग तो ऑफिस निकल गया होगा। ऑब्वियस सी बात है, वांग जी इतना टाइम लेट कर दिया है और विंग तो 8 बजे ही निकल जाता है। इसीलिए वांग जी जल्दी से फ्रेश होता है और फिर नीहू सेन को कहता है कि मैं सिर्फ 10 मिनट में बाहर आता हूँ, तुम गाड़ी तैयार रखना। ये सुनकर नीहू सेन अपना सर हिलाता है और कहता है, जल्दी आना। ये वांग जी अपना फ्रेश होकर नीचे आता है और नीचे अपनी माँ मतलब कि यान्ली के फोरहेड पे किस करके बोलता है, मम्मा मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ आज पिकनिक पे। ये सुनकर यान्ली कहती है, वांग जी ये क्या हरकत है? मैंने तुम्हारे लिए खाना निकाल के रखा हुआ है, इसे खाओ फिर जाना। पर वांग जी कहते हैं, मम्मा मुझे लेट हो रहा है, मैं कितना ज़्यादा लेट हो गया हूँ, मेरे बाहर सारे दोस्त आ गए हैं। ये सुनकर मैडम लैन कहती है, वांग जी खाए बिना घर से नहीं निकलते। ये सुनकर वांग जी मुंह बनाते हुए बोलता है, ग्रैंड माँ प्लीज़ मुझे जाने दो ना, मुझे जाना है, मेरे दोस्त नहीं तो मुझे बहुत डांटेंगे। ये सुनकर यानली कहती है, अगर खाना नहीं खाओगे तो मैं डांटूंगी। ये सुनकर वांग जी मुंह बना लेता है और फिर यानली उसे सोफे पर बैठाकर खुद ही अपने हाथों से खिलाने लगी थी। वांग जी बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रहा था और कह रहा था, मम्मा बस ना, मैं जा रहा हूँ ना। पर यानली उसे अच्छे से बैठाकर चुपचाप उसे खिलाई जा रही थी। वांग जी का पूरा मुंह भरा हुआ था। तभी न्यू सैन का कॉल आता है। न्यू सैन वांग जी से कहता है, लैन सैन कब आ रहे हो? 11 बजने में सिर्फ 2 मिनट बाकी है। तुम कब निकले थे? 10 बजे। अब कितने बच्चे हैं? ये सुनकर वांग जी अपने मुंह में खाना भरे हुए कहता है, मैं क्या करूं? मम्मा मुझे खाना खिलाई जा रही है। ये सुनकर याली उसके तरफ गुस्से से देखती है। वहीं नीहू सेन कहता है, वांग जी जल्दी करो, हम जल्दी जाना है, हमें जल्दी जाना है। ये सुनकर वांग जी उस खाने को वहीं छोड़कर अपनी मम्मा को और अपनी ग्रैंड माँ को बाय बोलते हुए वहीं से निकल गया था। उसके मुंह में अभी भी खाना भरा हुआ था। याली पीछे से चिल्लाते हुए रह गई कि वांग जी अच्छे से खाना खाओ, तुम ऐसे कैसे भाग सकते हो? पर वांग जी बाय बोलते हुए कहते हैं, मम्मा मैं बाद में आके खा लूंगा वो खाना। ये बोलकर वो बाहर की तरफ निकल गया था। बाहर उसके सारे दोस्त कार में उसका इंतजार कर रहे थे। वांग जी उन लोगों को बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझे लेट हो गया था, मम्मा मुझे खाने खाने के लिए रोक ली थी। ये सुनकर नीहू सैन और शुयांग अपना मुंह बनाते हैं और कहते हैं, तुम्हारा तो हर रोज का है, चलो छोड़ो चुपचाप अंदर आओ। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है और अंदर कार में बैठ गया था। फिर वो सारे लोग घूमने जाते हैं, वो भी अम्यूजमेंट पार्क। वांग जी, न्यू सैन, शुयांग सब बहुत ज़्यादा मज़ा करते हैं। वांग जी भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है और ऐसे ही करते करते कब शाम हो गई उन लोगों को पता ही नहीं चला। वांग जी, शुयांग, नीहू सैन वापस आ रहे थे। तभी वांग जी को भूख लगने लगा। वांग जी उन दोनों को कहते हैं, चलो ना यार खाना खाते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तुम लोगों के कारण मैं खाना भी नहीं खा के आया था। ये सुनकर नीहू सैन कहता है, हम लोगों के कारण? तुम सुबह क्यों नहीं उठे? वो तो तुम्हारी गलती है ना, हम लोगों ने ये प्लान 1 सप्ताह पहले बना के रखा था, तुम भूल गए, तुम्हारी गलती है। ये सुनकर वांग जी मुंह बनाते हुए कहता है, मेरी गलती कहाँ है? तुम मुझे कल सुबह नहीं बता सकते थे या कल रात को नहीं बता सकते थे? तुम्हें नहीं पता क्या मैं कितना ज़्यादा बिजी रहता हूँ, मैं हर चीज़ याद नहीं रख सकता। ये बोलकर वो उन दोनों को विंक करता है। नीहू सैन और शुयांग अपना मुंह बनाते हैं और कहते हैं, चलो ठीक है। ये बोलते हुए वो तीनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। तीनों बहुत इंजॉय करके वहाँ खाना खा ही रहे थे कि तभी नीहू सैन और शुयांग की नज़र एक पर्सन पे पड़ती है। उस पर्सन को देखकर वो वांग जी को कहते हैं, वांग जी वो तो अंकल वी जैसे लग रहे हैं। ये सुनकर वांग जी पीछे की तरफ देखता है। वो कहते हैं, कौन? तभी नी हुसैन उंगली से पॉइंट करते हुए बोलता है, वो देखो वो तो विंग अंकल है ना। ये सुनकर वांग जी भी उस तरफ देखता है। वो भी शॉक हो गया था। तभी नी हुसैन कहते हैं, वैसे
वो किस इंसान के साथ है? तभी शुयांग कहते हैं वो तो शायद तक ओमेगा लग रहा है। ये सुनने के बाद तो वांग जी का हाथ मुट्ठी कस गया था और वो उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। तभी न्यूसन कहता है वांग जी, तुमने हमें नहीं बताया कि तुम्हारे अंकल ब्लाइंड डेट पे आ रहे हैं। ये सुनकर वांग जी भी कहता है मुझे भी नहीं पता था। तभी शुयांग कहता है वैसे शायद तक वो उनकी गर्लफ्रेंड होगी, इसीलिए तो देखो वो दोनों कितना ज्यादा फॉर्मल होके बात कर रहे हैं। ये सुनकर वांग जी उन्हीं की तरफ देख रहा था। वो देख रहा था कि विंग उस ओमेगा के साथ कितना ज्यादा मतलब क्लोजली बात कर रहा है। इससे वांग जी को ना जलसी होने लगी और वो उठ गया था। वहीं शुयांग और नीहू सैन भी उठ गए थे। वो वांग जी के बारे में जानते थे कि अब वांग जी क्या करने वाला है। उनको भी तो यही चाहिए था। उन्हें भी तो थोड़ा सा वांग जी के साथ मजाक करना था। इसीलिए वो वांग जी के पीछे पीछे जाने लग गए थे। वांग जी सीधा विंग के पास जाता है और वो विंग को देखते हुए बोलता है अंकल। वांग जी की आवाज और उसको देखकर विंग शॉक में था। वांग जी, वांग जी यहाँ क्या कर रहा है? ये सोचकर वो वांग जी से कुछ पूछने ही वाला था कि वांग जी ने उसके ऊपर सवालों की बारिश कर दी। अंकल ये कौन है? आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप तो अभी ऑफिस भी होना चाहिए थे ना, यहाँ क्या कर रहे हो? ये बोलकर वो विंग को बहुत सारी सवालें पूछ लेता है। वहीं विंग विंग वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वो थोड़ा नर्वस हो गया था। उसे पता है कि वांग जी को अगर पता चला कि ये इंसान उसके जो सामने बैठा हुआ है वो उसका ब्लाइंड डेट है, वांग जी उसे पक्का भगाने वाला है। यही सोचकर वो वांग जी को कुछ नहीं बता रहा था कि तभी वो दूसरा पर्सन जो विंग के साथ था वो कहता है मैं आपके अंकल का ब्लाइंड डेट हूँ। ये सुनकर वांग जी को ना इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो गुस्से से उस इंसान की तरफ देखता है और वो गुस्से और रूड टोन में बोलता है मैंने आपसे नहीं पूछा, मैंने अंकल से पूछा है, तो चुपचाप अपना मुंह बंद रखिए। ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग थोड़ा सा नाराज हो गया था क्योंकि वांग जी अपने से बड़े से ये कैसी बातें कर सकता है। वो वांग जी से कहता है वांग जी तमीज से, वो तुमसे बड़े हैं। ये सुनकर वांग जी कहता है बड़े हैं तो क्या हुआ, मैंने इनसे थोड़ी ना बातें की थी, तो ये बीच में क्यों बोल रहे? मैंने तो आपसे पूछा था ना, तो आपको जवाब देना चाहिए था। ये सुनकर विंग अपने सर पे हाथ मारता है। वो कहता है वांग जी तुम अभी जाओ, हम बाद में घर पे मिलते हैं। पर वांग जी कहते हैं नहीं अंकल, मुझे भूख लगी है, क्या मैं आपके साथ खा सकता हूँ? तभी नीहू सैन और शुयांग एक दूसरे का फेस देखते हैं क्योंकि अभी अभी तो उन लोगों ने खाना खाया और अभी वांग जी को फिर से भूख लग गई। पर उन्हें पता है वांग जी क्यों रुकना चाहता है, इसीलिए वो भी विंग से कहते हैं हाँ अंकल हम भी भूखे हैं। असल में हम घूमने गए थे और वहां से बिना खाए वापस आ गए, इसीलिए हमें बहुत भूख लगी, क्या हम आपके साथ नहीं बैठ सकते? ये सुनकर विंग थोड़ा सा नर्वस हो रहा था क्योंकि वो वांग जी के साथ नहीं रहना चाहता था। वो वांग जी की तरफ अट्रैक्ट होता है तो वो कैसे दूसरे की तरफ मतलब दूसरे से बात कर सकता है और इससे विंग को भी हर्ट होगा। इसीलिए वो वांग जी को जाने को बोला था। पर वांग जी और उसके दोस्तों ने इतनी ज़्यादा प्लीडिंग की कि वो दूसरा पर्सन भी कह देता है कि हाँ ठीक है तुम लोग खा सकते हो यहाँ बैठ के। ये सुनकर विंग उसकी तरफ देखता है पर कुछ भी नहीं बोलता और फिर सारे लोग बैठकर वहाँ खाने का इंतजार करने लगे। फिर कुछ ही टाइम में उन लोगों का खाना भी आ गया था। सारे लोग अपना अपना खाना खा ही रहे थे कि तभी वांग जी एक चीज उठाकर विंग के मुंह में अपने हाथों से ही डालने लगा, जिससे विंग शॉक में पड़ गया था। वहीं सारे लोग उनकी तरफ देखने लग गए थे। वांग जी कहता है अंकल आपको ये बहुत पसंद है ना, लो खाइए। ये बोलते हुए वो उसके मुंह में डाल देता है और जब उसके मुंह में मतलब कि विंग के मुंह के पास में एक छोटा सा दाना रह गया था, वांग जी उसको अपने हाथों से करेस करके हटा देता है। वो दोनों इतने ज़्यादा करीब थे कि विंग का हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लगा था। पर वो जल्दी से अपने आप को कंट्रोल करता है और वो वांग जी से हल्का सा दूर हो गया। वो कहता है ठीक है थैंक्स। ये बोलकर वो फिर से खाने लग गया था और फिर वो सामने वाली ओमेगा से बात करने लग गया था। वो दोनों बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे। विंग ने जानबूझकर ऐसा दिखाया कि वो वांग जी के आने से कोई भी फर्क महसूस नहीं कर रहा है और वो उस ओमेगा का हाथ पकड़ के बातें करने लगा, जिससे वांग जी का गुस्से का पारा चढ़ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंकल इस ओमेगा के साथ इतना ज़्यादा चिपक क्यों रहे हैं। उन्हें तो कोई भी ओमेगा में इंटरेस्ट नहीं है ना, तो ये क्यों इतना। पर वो अपने गुस्से से कंट्रोल करता है क्योंकि उसे पता है कि अगर वांग जी ने कुछ किया तो विंग उस पर डांटेगा, उसे डांटेगा। इसीलिए वो चुपचाप बैठा हुआ था कि तब भी वो ओमेगा विंग को कुछ खिलाने लगी, जिससे वांग जी का पारा फिर से हाई हो गया और वो उस चॉपस्टिक को नीचे मतलब कि
उस ओमेगा ने अपना हाथ बढ़ाया हुआ था ना विंग के तरफ, तो वांग जी उसी के चॉपस्टिक को नीचे रखते हुए बोलता है, आप आप ऐसा मत कीजिए, अंकल को दूसरे के हाथ का खाना पसंद नहीं है। ये सुनकर विंग उसके तरफ देखता है और वो इंसान भी वांग जी की तरफ, और वो कहता है, पर विंग तो मेरे हाथ का खाना खाता है। ये सुनकर वांग जी का मुंह खुला, वहीं नीहू सेन और शियांग का भी मुंह खुला का खुला रह गया था। इसका मतलब है विंग और वो ओमेगा एक दूसरे को जानते हैं पहले से ही, और एक दूसरे के इतने करीब है कि विंग उसके हाथों का खाना भी खा चुका है। ये सुनकर ना वांग जी विंग की तरफ देखता है, विंग वांग जी की तरफ। वांग जी क्वेश्चन भरी आंखों से देख रहा था कि क्या ये इस ओमेगा को जानता है। वांग जी की नज़रों को फील करके विंग उसे बता देता है कि हाँ, मैं इसे जानता हूँ। असल में हम लोग कॉलेज में एक साथ थे और स्कूल में भी एक साथ थे। इसने मुझे प्रपोज किया था, पर मैंने उस टाइम इतना ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मुझे पढ़ना था। पर हाँ, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। ये बोलते हुए वो उस ओमेगा को देखता है और फिर बोलता है, पर अब मॉम ने इसी को ही मेरा ब्लाइंड डेट चुना है, तो अच्छी बात है। ये बोलकर वो उस इंसान के गालों पे हल्का सा हाथ फिरा देता है, जिससे तो वांग जी का गुस्सा पूरे सातवें आसमान में हो गया था। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो विंग के हाथ को जल्दी से उस ओमेगा के गालों से हटाते बोलता है, अंकल, आप किसी दूसरे इंसान को कैसे छू सकते हो? आप एक अल्फा हो ना, तो आप एक ओमेगा को कैसे छू सकते हो? ये सुनकर विंग कहता है, वांग जी, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं इसे जानता हूँ और हम दोनों तो बहुत करीब हैं ना। ये बोलते हुए वो उस पर्सन को देखता है। वो पर्सन और कोई नहीं, शाओ शिनचैन था। शाओ शिनचैन विंग की तरफ स्माइल करके देखते हुए बोलता है, तुम्हें हमारी कहानी बताते हैं, कैसे हम कॉलेज में मिले, कैसे हम स्कूल में मिले थे। असल में मैं स्कूल में आया पहली बार था, तो मुझे नहीं पता था कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, और मैं वैन चाओ के ग्रुप से मिल गया था। तब मुझे विंग ने ही बचाया था और मुझे विंग से उसी टाइम ही लगाव हो गया था। पर जब मैं कॉलेज में पहुंचा तब मुझे विंग से प्यार हो गया था। तब मैं विंग को बता नहीं पा रहा था कि मैं उससे प्यार करता हूँ, पर हाँ, मैं उसका बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था। पर एक दिन मैंने विंग को बता दिया कि मैं उसे प्यार करता हूँ, पर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। कितना क्रूल है ये। ये बोलते हुए वो विंग की तरफ देखता है। विंग भी स्माइल कर रहा था। सिंह चैन फिर कहता है, अब देखा तुमने, भगवान भी चाहता है कि तुम और मैं एक साथ हो। तभी तो देखो, तुम्हारी मॉम और मेरी मॉम दोस्त निकली और साथ में उन्होंने हमारा ब्लाइंड डेट भी हम ही दोनों को रखा। भगवान भी चाहता है और हमारी फैमिली भी। शायद तक हमारे किस्मत में ही है कि हम दोनों साथ रहे। ये किस्मत वाली बात सुनकर और भगवान दोनों को मिलाना चाहता है, ये सुनकर वांग जी का गुस्सा इतना ज़्यादा हाई हो गया था कि वो तो उस ओमेगा का मुंह तोड़ना चाहता था। वो कैसे उसके अंकल के बारे में ये सब बोल सकता है? उसका अंकल सिर्फ वांग जी का है, विंग सिर्फ वांग जी का है। ये सोचते हुए वो उस ओमेगा की तरफ गुस्से से देख रहा था। विंग को भी उसकी जेलसी, उसका गुस्सा महसूस हो रहा था, जिससे विंग को दिल में अच्छा फील हो रहा था। पर वो अपने ही दिल को समझाता है कि नहीं, ये तुम क्या सोच रहे हो, वो तुम्हारा नेफ्यू है। ये सोचकर वो शिन चैन का हाथ और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ते हुए बोलता है, हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। और इस बात से वांग जी का दिल एक पल के रुक सा गया था। वो विंग की तरफ देखता है। वो जो अभी तक गुस्सा था, अब उसका गुस्सा शौक में बदल चुका है। वो विंग की तरफ शॉकिंग नहीं देख रहा है। वो कहना चाहता है कि ये क्या बोल रहे हो आप, मैं आपसे प्यार करता हूँ। वो उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? पर वो कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि उसके इतना ज़्यादा शौक लगा था कि वो कुछ बोल ही नहीं पाया। उसके आंखों में आंसू भी भरने लग गए थे। विंग बस शिनचैन से बातें कर रहा था, उसका ध्यान वांग जी की तरफ था ही नहीं। वांग जी की आंखों से एक बूंद आंसू भी टपक गए थे। वहीं नीहू और शुयांग को दिख रहा था कि वांग जी अब रोने वाला है। इसीलिए वो वांग जी को संभालते हैं और फिर वो विंग से कहते हैं कि हम लोग जाते हैं, हमें अब घर जाना होगा। ये सुनकर विंग भी अपना सर हिलाता है, पर उसने एक बार भी वांग जी की तरफ नहीं देखा था, क्योंकि उससे अगर वांग जी को देखा तो उसको दिल ना शिनचैन की तरफ नहीं जाएगा। वो अपने आप को वांग जी से दूर करना चाहता है, इसीलिए वो शिनचैन के साथ अगर शादी भी करना पड़े तो वो करेगा। ये सोचकर वो शिनचैन की तरफ ही देख रहा था। दोनों बातें कर रहे थे। वहीं वांग जी के आंखों में लगातार आंसू गिर रहे थे। वहां से शिवयांग और नीहू सैन उसे बाहर लेके जाते हैं, और बाहर जैसे ही वो दोनों मतलब वो तीनों कार में बैठे,
वांग जी बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लग गया था। वो कार का जो सामान था उसे फेंकते हुए बोलता है, "वो इडियट! वो कैसे मेरे अंकल के साथ इतना ज़्यादा फ्रेंडली हो सकता है? वो कैसे मेरे अंकल के साथ शादी कर सकता है? नहीं, मेरे अंकल सिर्फ़ मेरे हैं, कोई उससे शादी नहीं कर सकता, सिर्फ़ मैं करूँगा शादी उनसे।" तभी न्यूज़ एंड वांग जी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, "पर वांग जी, तुम क्या हो? तुम्हें पता भी है तुम ओमेगा हो या अल्फ़ा हो? तुम्हें तो ये भी नहीं पता, तो तुम शादी के बारे में कैसे बात कर सकते हो?" ये सुनकर वांग जी उसकी तरफ गुस्से से देखता है और वो कहता है, "मैं एक ओमेगा ही बनूँगा, देख लेना। तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? मैं कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, तो एक ओमेगा ही तो ब्यूटीफुल होता है ना।" ये सुनकर शुयांग भी कहता है, "हाँ, हाँ, तुम ओमेगा ही बनोगे।" वांग जी भी अपना सर हिलाता है, पर वो रोए जा रहा था। शुयांग और निहुसैन उसको शांत करवा रहे थे, क्योंकि वांग जी इतना ज़्यादा रो रहा था कि बाहर वाले देख रहे थे कि क्या मतलब इस लड़के को किडनैप करके ले जाया जा रहा है। पर न्यूसन और शुयंग अपना सर हिला रहे थे कि नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। वांग जी रोते हुए कहता है, मेरे अंकल कैसे उस ओमेगा से शादी कर सकते हैं? नहीं ना, मैं उनसे प्यार करता हूँ, मेरे अलावा कोई शादी नहीं कर सकता उनसे। तुम लोग जानते हो ना मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। ये सुनकर न्यूसन और शुयंग अपना सर हिलाते हुए बोलते हैं, हाँ हाँ, पता है तुम अपने अंकल से कितना ज़्यादा प्यार करते हो, पर अब हम क्या कर सकते हैं वांग जी, तुम्हारे अंकल ही चाहते हैं कि वो उस ओमेगा से शादी करना, तो अब हम क्या करें? ये सुनकर वांग जी और रोने लगा। वो कहता है, पर अंकल ऐसा चाहते क्यों हैं? वो तो अभी भी 25 के ही है ना, कुछ साल और नहीं रुक सकते? न्यू सैन कहता है, वांग जी, वो अल्फा हैं, तो उनकी कोई नीड होगी, इसीलिए वो जल्दी शादी कर रहे हैं। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, नीड होगी तो नीड होगी ना, और उस नीड को मैं पूरा कर दूंगा। क्या कौन सी नीड होगी उनकी? ये बोलकर वो रोने लग गया था। शुयांग उसे देखते हुए बोलता है, इडियट, अल्फा की कोई नीड होती है जिसे सिर्फ ओमेगा ही पूरा कर सकता है। तुम ओमेगा हो क्या? तुम अभी तक ओमेगा भी नहीं बने हो, तो तुम उसकी नीड कैसे पूरी करोगे? ये सुनकर विंग और भी ज़्यादा जोर जोर से रोने लगा और वो कहता है, मैं क्यों ओमेगा नहीं हूँ, मुझे ओमेगा बनना है, मुझे अंकल चाहिए। अगर मैं ओमेगा बनूंगा तो मेरे अंकल मुझे मिल जाएंगे ना। ये सुनकर वो दोनों कहते हैं, हाँ बाबा हाँ, तुम अगर ओमेगा हो गए तो तुम्हारे अंकल तुम्हें मिल जाएंगे, पर तुम अभी ओमेगा बने ही नहीं हो। ये सुनकर वांग जी और रोने लगा और वो कहता है कि मुझे जल्दी ओमेगा बनना है, मुझे ओमेगा बनना है, मुझे अंकल की मदद करनी है, फिर अंकल मेरे हो जाएंगे। ये बोलते हुए वो रो रहा था। न्यूज़ैन और शुयांग उसे शांत करवाते हैं और फिर न्यूज़ैन शुयांग को कहता है, गाड़ी चलाओ, नहीं तो ये इडियट ऐसे ही रोता रहेगा और हमें दूसरे लोग समझेंगे कि हम चोर हैं और इसे उठा के लेके जा रहे हैं। ये सुनकर न्यूज़ैन अपना शुयांग अपना सर हिलाता है और वो गाड़ी चलाने लग गया था। उसके बाद वांग जी को घर छोड़ के वो दोनों चले गए थे। वांग जी अंदर जाता है। वो अंदर देखता है कि उसकी माँ और उसकी ग्रैंड माँ बैठकर टीवी देख रहे हैं। वांग जी की आइज हल्का सा पफी हो गया है। इसी कारण वो अपनी माँ और अपनी ग्रैंड माँ को इग्नोर करके अपने रूम में चला जाता है और वो फ्रेश होकर सीधा लेट ही गया था। अब रात हो चुकी है। वांग जी की मदर और उसके ग्रैंड माँ को पता ही नहीं है कि वांग जी घर आ चुका है। वो वांग जी को कॉल कर रहे हैं कि वांग जी कहाँ रह गया, वो कितना टाइम आएगा, पर वांग जी तो सोया हुआ है, इसीलिए वो अपने कॉल पे ध्यान ही नहीं देता। वहीं उसकी मदर और उसकी ग्रैंड माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि वांग जी कहाँ है, इसीलिए वो नी हुसैन और शुयांग को कॉल करती है। वो पूछती है कि वांग जी कहाँ है, पर वो दोनों बताते हैं कि वांग जी तो घर आ गया है। ये सुनकर वो दोनों कहते हैं, नहीं, हमने नहीं देखा है, हम तो दिन भर हॉल में बैठे हुए थे। ये सुनकर वो दोनों भी थोड़ा सा शॉक थे कि क्या हमने तो घर उसे छोड़ दिया था, वो कहाँ रह गया। ये सोचकर वो भी परेशान हो गया था। वहीं यानली जैसे ही देखती है कि विंग वापस आ गया, वो उसके पास भाग के जाती है और उसे बताती है कि वांग जी अभी तक आया नहीं है और उसके दोस्तों ने कहा कि उसको घर छोड़ दिया गया है। ये सुनकर विंग भी थोड़ा सा परेशान हो गया था कि आखिर वांग जी गया तो गया कहाँ। वो वांग जी के कॉल में फ़ोन भी करता है, पर उसको भी नहीं उठाया जा रहा था। विंग भी परेशान हो गया था और वो उन दोनों को समझाते हुए बोलता है, मैं आता हूँ उसे ढूंढकर। ये बोलकर वो बाहर जाता है। बाहर वो देखता है कि उसे तो मतलब वांग जी कहीं भी नहीं दिखा। वो गार्डन में भी ढूंढता है, यहाँ तक कि वो गार्ड से भी पूछता है कि क्या तुमने वांग जी को देखा था आते हुए। वो गार्ड बता देते कि हाँ, हमने देखा था। ये सुनकर
विंग एक रिलीफ की सांस लेता है और वो अंदर भागता है। अंदर जाते ही उन्होंने मतलब कि विंग ने बता दिया था यान ली और अपनी माँ को कि वांगजी तो अंदर आ चुका है, आप लोग ही ढूंढने में थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिए होंगे, आप लोग देखिए कहीं ना कहीं होगा वो। ये सुनकर वो सभी अपना सर हिलाते हैं और फिर वो वांगजी के रूम में जाके देखते हैं, पर वांगजी वहाँ था नहीं। ये देखकर विंग थोड़ा सा घबरा गया था कि वांगजी यहाँ नहीं है तो कहाँ है, पर उसे याद आया कि शायद तक वांगजी उसके रूम में होगा। ये सोचकर वो सीधा अपने रूम की तरफ भागता है और वो जैसे ही गेट खोलता है वो देखता है कि वांगजी तो उसके ही बेड पे सोया हुआ है। ये देखकर वो एक रिलीफ की सांस लेता है और वो धीरे धीरे करके वांगजी के पास आता है। वो वांगजी के पास आके देखता है कि उसके गालों में हल्के से आंसू के निशान बने हुए हैं। ये देखकर वो वांगजी को उठाता है और कहता है, बोबो उठो। ये सुनकर मतलब कि विंग की आवाज़ सुनकर वांगजी 1 मिनट में ही उठ गया था। वो देखता है कि उसके सामने विंग खड़ा हुआ है। विंग को देखकर सीधा वांगजी उसे गले से लगा लेता है और वांगजी रोने लग गया था और वो कह रहा था कि अंकल आप उसके साथ क्यों हो? आप उससे शादी मत करना ना प्लीज़ ना, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप किसी के साथ रहो। ये सुनकर विंग चुप हो गया था। वो वांगजी के बालों को सहला रहा था क्योंकि उसे पता चल रहा था कि वांगजी रो रहा है। वांगजी को वो दूर करता है और वो उसकी गालों को पकड़ता है, पर जैसे उसने उसकी आंखों को देखा वो शॉक में पड़ गया था क्योंकि वांगजी की आंखें पूरी तरह रेड हो चुकी थी रोने की वजह से। विंग उसे बोलता है कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम रो क्यों रहे हो? पर वांगजी उसे बताने से मना कर देता है और कहता है प्लीज़ आप किसी से शादी मत करना। विंग पूछता है कि क्यों? वांगजी उसे ये तो नहीं बता सकता ना कि वो उससे प्यार करता है तो शादी ना करे। ये सुनकर विंग तो एक पल में ही मना कर देगा, इसीलिए वांगजी थोड़ा नौटंकी और थोड़ा सा बच्चे वाला बिहेव रखते हुए कहते हैं, अंकल आप कितने ज़्यादा यंग दिखते हो, अब शादी क्यों कर रहे हो? और वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं है, वो कितना ज़्यादा गंदा दिखता है, उसकी गाल देखिए कितनी ज़्यादा स्लिम है, देखिए पतला है वो आपके मैच का नहीं है। आपके मैच का तो गोलू मोलू सा होना चाहिए, देखो मेरे जैसे गाल फुले फुले होने चाहिए। उसका कितना ज़्यादा गाल पतला था, मुझे अच्छा नहीं लगता। और आप किसी करोगे उसके गाल में तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा। आपको मज़ा आता है ना मेरे गालों में किस करके, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप शादी मत करो, उससे तो बिल्कुल मत करो। ये सुनकर विंग के होठों में एक लाइट सा स्माइल आ गया था। वो कहता है, वांग जी तुम बच्चे जैसा बिहेव क्यों कर रहे हो? ठीक है पर अब रोना बंद करो। ये बोलकर वो उसके आंसू को पोंछता है। वहीं वांग जी विंग से अलग ही नहीं होना चाहता था, इसीलिए विंग उसे अपने गोद में उठा लेता है। जैसे कोला बियर को उठाया जाता है वैसे ही वो वांगजी को उठा लेता है और वांगजी से कहता है, चलो फ्रेश होके आ जाओ, फिर हम खाना खाएंगे। तुमने खाना नहीं खाया होगा ना, हमने शाम को खाया था, अब रात हो चुकी है। ये सुनकर वांगजी अपना सर नोट करता है और कहता है ये बोलकर विंग उसे वॉशरूम ले जाता है और फिर वॉशरूम में वांगजी अपना फेस क्लीन करता है और वो विंग के देखता है। विंग अभी भी पीछे में ही खड़ा हुआ था। वांगजी जैसे ही विंग को देखता है और वो अपने जल्दी से हाथ वाथ साफ करके विंग के ऊपर चढ़ गया था। विंग पहले तो शॉक हो गया था, फिर वो उसे अच्छे से उठाकर नीचे की तरफ ले जाता है। वांगजी अभी भी अपने सर को विंग के गले पे शोल्डर पे छुपा के रखा हुआ था। यान ली और मैडम लैन उन दोनों को आते हुए देखती है। यान ली उसके पास भाग के जाते हुए बोलती है, इडियट हो क्या तुम वांगजी, तुम कैसे हमें बिना बताए ऐसे कर सकते हो? हमने तुम्हें कितनी बार कॉल किया था, तुम हमें परेशान करना क्यों नहीं छोड़ देते? ये सुनकर वांगजी अपनी माँ की तरफ देखता है और वो उसे लो टोन में बोलता है, आई एम सॉरी, मैं आते साथ सो गया था और मुझे आपका कॉल पता नहीं चला। ये सुनकर यान ली अपना दिल पे हाथ रखती और कहती, एक दिन ना तुम मुझे हार्ट अटैक दे के मारोगे। ये सुनकर वांगजी हल्का सा पाउट बना लेता है और कहते हैं, मम्मा आप ऐसा बात मत करो, आप इतना अशुभ अशुभ बात क्यों करते हो? ये सुनकर याल्नी कहती है, तुम ऐसी कान करते ही क्यों हो जिससे मुझे ऐसी बातें करना पड़े? एक दिन ना सच में तुम्हारे कारण मुझे हार्ट अटैक ही आ जाएगा। ये सुनकर वांगजी मुंह बना लेता है और कहता है, मम्मा। ये बोलकर वो अपने हाथों को यानली की तरफ बढ़ाता है जिससे यानली उसे पकड़ ले, पर यानली उसे बोलती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम इतने ज़्यादा भारी हो गए हो, मैं कमर टूट जाएगा तुम्हें उठाते उठाते। यह सुनकर विंग के होठों में एक हंसी निकल गई थी। वहीं वांगजी जब देखता है कि विंग हंस रहा है वो उसके सीने में मुक्का मारता है।
विंग कहता है, हाँ सच में तुम बहुत ज़्यादा भारी हो, तुम्हें पता भी है तुम्हें उठाने में मेरी कितनी ज़्यादा ताकत लगती है, पर मैं क्या करूँ, तुम्हें उठाना पड़ता है क्योंकि तुम मेरे प्यारे से बच्चे हो ना। ये सुनकर वांगजी पाउट बना लेता है और वो उसे मारते हुए बोलता है, आप गंदे हो, आपको मैं क्यूट सा बेबी भारी लगता हूँ, उतारो मुझे उतारो, आपके बाद में ना आज के बाद से मैं कभी भी आपके ऊपर नहीं चढ़ूंगा। ये बोलकर वो विंग की गोद से उतर जाता है। विंग कहता है, ओह फाइनली, अच्छा हुआ, मैं तो यही बोलने वाला था कि तुम अब से मेरे गोद में मत चढ़ना। मुझे तो अब ना दिल में सुकून मिल रहा है कि आज के बाद तुम मेरे गोद में नहीं चढ़ोगे। ये सुनकर वांग जी उसकी तरफ देखता है और फिर से उसके गोद में कूदते हुए बोलता है, आपको अच्छा लगेगा अगर मैं आपकी गोद में नहीं चढ़ूंगा? ठीक है, मैं आपसे आपके गोद में ही रहूंगा। आपको अच्छा नहीं लगता ना? ठीक है, आज के बाद से मैं आपकी गोद से उतरूंगा ही नहीं। ये बोलकर वो विंग के सीने पे अपना सर रख लेता है और विंग उसे अपनी गोद में उठाया हुआ था। विंग, यान ली और उसकी माँ तीनों हंसने लगे थे। फिर सारे लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे क्योंकि वहां पर उसके ग्रैंडपा मतलब कि लैन कुरैन और उसके फादर लैन सीजन आ गए थे। वो खाना खा ही रहे थे कि तभी वहां पर एक बात निकला, वांगजी के जन्मदिन की। ये सुनकर वांगजी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि उसके जन्मदिन के दिन ही उसका जेंडर मतलब कि सेकंड जेंडर रिवील होने वाला है। वहीं वांगजी के जन्मदिन के बारे में सुनकर विंग अपने मन में कहता है कि काश वो एक अल्फा बन जाए, उससे उसका दिल में जो भी फीलिंग वांगजी के लिए है वो अलग हो जाएगा। तभी उसके सोच में इंटरप्ट करते हुए मैडम लैन कहती है, मुझे तो लगता है कि वांगजी एक ओमेगा बनेगा, क्यूट सा ओमेगा, क्योंकि इसकी हरकतें ही ओमेगा जैसी है। ये सुनकर विंग के फेस का हवा उड़ गया था। वहीं वांगजी वो तो इतना ज़्यादा खुश हो गया था, वो भागकर अपनी ग्रैंडमा के पास जाता है और उसे गले लगाते हुए बोलता है, ग्रैंडमा आप ना वर्ल्ड की बेस्ट ग्रैंडमा हो, आपके मुंह में घी शक्कर, अगर आपके कारण मैं ओमेगा बन गया ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। हे एवरीवन, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आखिर वांगजी क्या बनने वाला है। फिर बाय बाय।